और अब बड़ी खबर कवर्धा से। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान। फिल्मों में भगवा रंग के उपयोग को लेकर उन्होंने बयान दिया। धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाएंगे, धर्म के मामले में इसमें निर्णय लिया जाएगा। हालांकि वो लगातार ये बात कहते रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद, हरिद्वार में भी उन्होंने यही कहा था। नवंबर में इस तरह का एक बोर्ड बनाने की बात उन्होंने कही थी। शंकराचार्य बनने के बाद जब वो हरिद्वार पहुंचे थे तब उन्होंने बात कही थी और अब फिर वही बात उन्होंने कवर्धा में भी कही है। तो बड़ा बयान अविमुक्तेश्वरानंद का। फिल्मों में तो ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं जो हम सनातन धर्मियों के हृदय को बहुत चोट पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हमने ये विचार किया है, हमारी प्रक्रिया चल रही है कि जल्दी ही हम एक धार्मिक सेंसर बोर्ड स्थापित करेंगे जो फिल्मों में इस तरह के जो दृश्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेगी। अध्ययन करके उनको नोटिस देगी और जरूरत पड़ा तो कानूनी कार्रवाई भी करेगी। तो ये बयान आपने सुना शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का। पहले भी वो बयान दे चुके हैं। उनका कहना है कि टारगेट करके ये सब चीजें की जाती हैं और अब ऐसा ना हो सके इसके लिए एक सेंसर बोर्ड, धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाया जाएगा। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि मनीष, जो अविमुक्तेश्वरानंद ने वो पहले भी ये बात कहते आए हैं, इस बार फिर उन्होंने एक धार्मिक सेंसर बोर्ड की बात दोहराई है। मनीष। हाँ बिल्कुल ललित, जिस तरह से फिल्मों में जो भगवा रंग को लेकर अभी हाल में हालिया जो विवाद चल रहा है उससे लेकर और अब तक जितने भी हैं उनका यही कहना था कि सिर्फ हिंदू धर्म को ही फिल्मों में टारगेट किया जाता है, चाहे वो किसी साधु संत को लेकर हो, किसी आश्रम को लेकर हो या किसी अन्य मुद्दे को लेकर। दूसरे धर्म के प्रति जो है फिल्मों में इस तरह की दृश्य दिखाने की जो कोशिश है वो नहीं होती, सिर्फ सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है हिंदू धर्म को। तो सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही है, तो धर्म से जुड़े हुए लोग इसमें आगे आए और इसको लेकर उन्होंने पहल करने की जरूरत बताई और उन्होंने कहा कि इसमें धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाएंगे हम, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि किसी फिल्म में अगर धर्म को लेकर किसी तरह से कोई आपत्तिजनक बातें कही जाती है, कोई दृश्य फिल्माया जाता है, तो उसे लेकर जो है हम निर्णय लेंगे कि वो फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी या उसमें वो दृश्य रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सब जो निर्णय है वो धार्मिक सेंसर बोर्ड लेगा। इस तरह की बातें जो है शंकराचार्य के द्वारा कही गई है ललित। और क्या कुछ उन्होंने साफ किया कि कब तक इस मामले में कुछ किया जाएगा? हालांकि 21 नवंबर की बात पहले उन्होंने कही थी, पर अब तक ऐसा कुछ साफ नहीं हो पाया कि कोई बोर्ड बन रहा है, नहीं बन रहा है, कब बनेगा, इसे लेकर कुछ साफ उन्होंने किया? कोई समय तो इसमें बताया नहीं कि कब तक होगा, लेकिन उनका तो यही कहना था कि इसमें सभी लोगों से बात विचार कर जो निर्णय लिया जाएगा उसके बाद जो है उसमें कुछ आगे हो सकता है। फिलहाल उन्होंने सिर्फ धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाने की बात की ताकि इस तरह की जो हिंदू धर्म से जुड़े अपमान के मामले हों या दूसरे कुछ हों उसको लेकर जो है बिल्कुल निर्णय ले सके ललित। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त आपको लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। और वीर बाल दिवस का कार्यक्रम तो दिल्ली में महत्वपूर्ण आयोजन वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, माता गुजरी, असाधारण साहस और बलिदान
उसकी याद में ये शबद कीर्तन जो 300 बाल कीर्तनियों द्वारा किया जा रहा है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा, संविधान में व्यवस्था नहीं होने के बावजूद राजभवन भेजे गए 10 सवालों के जवाब, जल्द हस्ताक्षर की मांग की। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान। कहा, सभी बिंदुओं का बारीकी से करेंगे अध्ययन, जवाब से संतुष्ट होने के बाद करूंगी हस्ताक्षर। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंची रायपुर। एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल और मंत्रियों ने किया स्वागत। मोहन मरकाम भी रहे मौजूद। धमतरी में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन, बखारा थाने का किया घेराव। महिला को प्रताड़ित करने वालों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। भिलाई में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद। कांग्रेस पार्षद और समर्थकों ने किया विरोध। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बलरामपुर में 2 साल की बच्ची पर गिरी निर्माणाधीन दीवार। खेलने के दौरान हुआ हादसा, अस्पताल में किया गया भर्ती। बीजापुर में घायल आरक्षक आशाराम करती की मौत। मिरतुर में अज्ञात लोगों ने किया था हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। मुंगेली में लाइनमैन ने विभाग को लगाया चूना। लाखों की राशि गबन करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी लाइनमैन को किया गया गिरफ्तार। कोरबा में कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। नया कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी, बचाव के लिए गाइडलाइन जारी। बलरामपुर में करोड़ों की ठगी के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। कम दर पर गाड़ी दिलाने के नाम पर की थी ठगी। बलौदा बाजार में पैरावट में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आए 2 मकान, सारा सामान जलकर खाक। कांकेर में गोल्ड लोन मामले में निजी बैंक मैनेजर गिरफ्तार। 2 लाख का जेवर भी जब्त। 13 बैंक प्रबंधनों को नोटिस जारी। रीवा पिटाई मामले पर सीएम शिवराज सख्त ट्वीट कर लिखा, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की दी जानकारी। ग्वालियर गौरव दिवस समारोह का आयोजन, सीएम शिवराज ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कई मंत्री हुए शामिल। विधानसभा चुनाव से पहले गुर्जर समाज को साधने की कवायद। परिचय सम्मेलन में शिवराज का बड़ा ऐलान। देव नारायण बोर्ड में जल्द की जाएंगी नियुक्ति। पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने की मुलाकात। विकास के मुद्दे पर हुई बात। प्रदेश में जारी योजनाओं की प्रगति की दी जानकारी। सीएम हाउस में मंत्रियों का मंथन। विभागों के कामों का मूल्यांकन। गुड गवर्नेंस की भी ट्रेनिंग। एमपी में 500 रुपए में लाइसेंस लेकर हो सकेगी न्यू ईयर पर घर में शराब पार्टी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने साधा निशाना। बोले, युवाओं को नशे में धकेलना चाहती है सरकार। एमपी में चल रहा बुलडोजर। आगर मालवा में मेघवाल समाज के जिला अध्यक्ष की हत्या के आरोपी अवैध निर्माण ध्वस्त। बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। ग्वालियर में मेडिकल संचालक के साथ मारपीट। आधा दर्जन लोगों ने बरसाए लाभ घूसे। दवा कार्टून गायब होने को लेकर हुआ था विवाद। इंदौर में बेखौफ बदमाश। लोहा व्यापारी से 10 लाख के लूट। सीसीटीवी में कैद। चाकू से वार। सिंगरौली जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में बवाल। एक शख्स की रस्सी में बांधकर की गई पिटाई। लोग देखते रहे तमाशा। युवक पर हत्या का आरोप। बालाघाट में देहर तहसील को जिला बनाने की मांग। आज बुलाया गया बंद। दुकानें बंद। बसों के थमे पहिए। न्यूज 18 एमपीसीजी की बादशाहत बरकरार। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भोपाल से बड़ी खबर के सबसे पहले बात करेंगे। लाइसेंस लेकर घर पर अब शराब पार्टी हो सकेगी। 500 रुपए लाइसेंस लेकर हो सकेगी शराब पार्टी। अब घर पर ही दोस्तों के साथ पार्टी हो सकेगी। घर के अलावा मैरिज गार्डन, हॉल और रेस्टोरेंट के लिए भी लाइसेंस ले सकेंगे। हाउस पार्टी में 4 बोतल से अधिक शराब होने पर लाइसेंस लेना
अनिवार्य होगा। शादी, बर्थडे और एनिवर्सरी कैटेगरी में ऑनलाइन लाइसेंस दे रहा है आबकारी विभाग। घर के लिए 500, मैरिज गार्डन और हॉल के लिए 5000, तो वहीं रेस्टोरेंट के लिए 10,000 में लाइसेंस मिलेगा। फॉर्म के लिए 8 कॉलम में भरनी होगी डिटेल्स। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया से माननीय शिवराज सिंह जी ने नीति शराब पीने के लिए खुली छूट दे रखी है। नए साल के उपलक्ष्य में 500 रुपए का लाइसेंस ले जाओ और घर में बैठ के पियो और जश्न मनाओ। नौजवानों को, प्रदेश को शराब के नशे में डूबकर जनता को बर्बाद करने का इरादा भारतीय जनता पार्टी का है। इसकी मैं निंदा करता हूँ। देखिए, लाइसेंसिंग यानी कि हम शराब के सामूहिक सेवन को हतोत्साहित कर रहे हैं। आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि 31 के नाम पर, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम पर किस प्रकार से कभी कभी मर्यादाहीनता होती है और बहुत बुरा माहौल बनता है। हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से। कांग्रेस को ये पसंद है, हमको नहीं है साहब। तो एक प्रकार से इस पर एक नियंत्रण करने की सरकार की कोशिश है कि बेहुदा हरकतें शराब पीकर 31 को ना हो और शासन के संज्ञान में ही कोई एक्टिविटी हो। तो अब घर पर ही दोस्तों के साथ पार्टी हो सकेगी, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर, ऑनलाइन लाइसेंस अब आबकारी विभाग दे रहा है। आप पार्टी कर सकते हैं। लाइसेंस लेकर घर पर अब शराब पार्टी हो सकेगी। 500 रुपए लाइसेंस लेकर शराब पार्टी हो सकेगी और आबकारी विभाग इसके लिए लाइसेंस भी दे रहा है। लाइसेंस लेकर घर पर शराब पार्टी हो सकेगी। 500 रुपए लाइसेंस लेकर शराब पार्टी अब की जा सकेगी। अब घर पर ही दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर सकेंगे। मैरिज गार्डन, हॉल और रेस्टोरेंट के लिए भी लाइसेंस रहेंगे। 4 बोतल से अधिक शराब होने पर लाइसेंस लेना जरूरी होगा। आगरमालवा से बड़ी खबर की बात करेंगे। मेघवाल समाज के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र वर्मा की हत्या का यह मामला है। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपी का अवैध निर्माण ध्वस्त किया है। सुसनेर के मैना रोड स्थित आवासीय योजना में बने व्यावसायिक निर्माण को नगर परिषद अमले ने ध्वस्त कर दिया। सुसनेर एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। मेघवाल समाज के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र वर्मा की हत्या का ये मामला है। पुलिस ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक आरोपी का अवैध निर्माण ध्वस्त किया है। सुसनेर के मैना रोड स्थित आवासीय योजना में बने व्यावसायिक निर्माण को नगर परिषद अमले ने हटा दिया, ध्वस्त कर दिया। सुसनेर एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश सेठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, जिला अध्यक्ष की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। जी देखिए रितु, जो मेघवाल समाज के जिलाध्यक्ष थे आगरमालवा के रमेश चंद्र वर्मा, उनकी हत्या के मामले के बाद में आज प्रशासन द्वारा कार्रवाई सामने आई है। प्रशासन द्वारा आज जो उनकी हत्या के जो आरोपी थे, 3 में से एक आरोपी के जो अवैध निर्माण को आज प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया गया है। जो आरोपी है उसके द्वारा ये जो आवासीय उनको पट्टा दिया गया था, मकान बनाने के लिए परमिशन दी गई थी, उसकी जगह उन व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था, जिसको प्रशासन द्वारा जांच करके उसका अवैध निर्माण तोड़ा गया है।
आपको बता दें कि जो रमेश चंद वर्मा है, इनके ऊपर 15 दिसंबर को प्राणघातक हमला किया गया था, जिसके बाद में उनकी शुक्रवार को देर रात मृत्यु हो गई थी और शनिवार को उनकी मृत्यु के बाद में सुसनेर में काफी जो समाजजन है उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था। हाईवे पे करीब 8 घंटे से ज्यादा चक्का जाम किया गया था। उसके बाद में भीड़ उग्र हो गई थी और वह सुसनेर में पथराव भी किया गया था, जिसको नियंत्रण करने के लिए पुलिस द्वारा हल्का लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण किया गया था। तो अब इस पूरी घटना के बाद में अब प्रशासनिक कार्रवाई सामने आ रही है। प्रशासन द्वारा अब जो आरोपी हैं उनके जो अवैध निर्माण है उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। बाकी आरोपियों को भी अभी जांच की जा रही है कि यदि उनके अवैध निर्माण पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश। जबलपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। नए वित्तीय वर्ष के लिए बिजली कंपनियों द्वारा पेश टैरिफ पिटीशन का ये पूरा मामला है। याचिका में प्रदेश के 25 लाख उपभोक्ताओं को बिजली का तगड़ा झटका देने की तैयारी है। खपत के लिहाज से प्रदेश की विद्युत कंपनियों ने 4 स्लैब किए थे निर्धारित। कई नई याचिका में 1 स्लैब खत्म करने का प्रस्ताव, अब सिर्फ 3 स्लैब में बिजली खपत पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। 0 से 50 यूनिट, 51 से 150 यूनिट और 151 और उससे ऊपर की खपत पर चार्ज लगेगा। 300 यूनिट से ऊपर का स्लैब खत्म करने का प्रस्ताव है। अब 150 यूनिट खपत के बाद उपभोक्ताओं को 6.74 रुपए प्रति यूनिट पर लगाने का प्रस्ताव रहेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, टैरिफ पिटीशन का ये मामला है, कंपनियों द्वारा पेश भी किया गया है कि आखिर किस तरह से बदलाव किए जाएंगे, आखिर क्या क्या बदलाव ये होंगे, उपभोक्ताओं पर कितना इसका असर पड़ेगा, जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए ऋतु, बिल्कुल बीते दिनों ही हमने खबर चलाई थी कि नई टैरिफ पिटीशंस लागू हो गई हैं और तभी बिजली कंपनियों ने करीब 1500 करोड़ का जो घाटा है वो दर्शाया है नए वित्तीय वर्ष में और 3% से अधिक की वृद्धि की मांग की गई है। इस बीच एक बड़ा झटका, चूंकि बहुत बड़ी याचिका होती है, लगातार परत दर परत इसकी पढ़ना पड़ते हैं, लेकिन एक बड़ा झटका जो है वो स्लैब्स के रूप में हो सकता है। जो प्रस्ताव बिजली कंपनी ने रखा है उस लिहाज से 300 यूनिट से अधिक की खपत का जो स्लैब था उसे खत्म कर दिया गया है और उसका पूरा भार 150 यूनिट से लेकर जो 300 यूनिट की खपत करने वाले उपभोक्ता थे उन पर ला दिया गया। और ऐसे तकरीबन 1.5 करोड़ में से 25 लाख उपभोक्ता है जो इस स्लैब में आते ऋतु। और अब कहीं ना कहीं अगर एक स्लैब खत्म हो जाएगा तो 150 यूनिट खपत करने के बाद ही 6 रुपए 76 पैसे के आसपास जो कॉस्टिंग है प्रति यूनिट वो उपभोक्ताओं को पड़ेगी। तो समझ सकते हैं एक बहुत बड़ा भार 25 लाख उपभोक्ताओं को पड़ेगा। जो ज्यादा खपत करते थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 150 यूनिट से लेकर 300 यूनिट तक के बीच के खपत करता उपभोक्ता थे उनको एक बड़ा झटका लग सकता है अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। जनवरी माह में आपत्तियों पर सुनवाई होनी है, इस लिहाज से तमाम आपत्तिकर्ता या जो बिजली के जानकार हैं वो नियामक आयोग के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए प्रतीक। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंदौर की, जहां पर कुख्यात अपराधी सलमान लाला का अवैध साम्राज्य ध्वस्त किया गया है। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की ये संयुक्त कार्रवाई है। एमआईजी थाना क्षेत्र स्थित छोटी खजरानी इलाके में एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई हुई है। सलमान लाला के 5 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अरुण हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, क्या है मामला, किस तरह की कार्रवाई? देखिए, कुख्यात बदमाश है सलमान लाला, जिसके अवैध जो मकान थे उनको यहाँ पर जमींदोज किया गया है और पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और ये जो मकान है इनको तोड़े गए हैं। छोटी खजरानी क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। सलमान लाला और उसके परिजनों के मकान बने हुए थे। इस पर हत्या, लूट, मारपीट, ड्रग्स समेत कई अपराधों में अपराधी लिप्त था सलमान लाला। इसका जो भाई, अभी सलमान लाला जेल में है और इसका जो भाई है वो हत्या के आरोप में अभी फरार चल रहा है। तो ये एमआई अस्पताल में गोलीकांड हुआ था, उसमें ये सलमान लाला अभी जेल में बंद है और पुलिस ने ये गुंडा अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अरुण।
दिल्ली से बड़ी खबर की बात करते हैं। पीएम मोदी से सीएम शिवराज की मुलाकात हुई है। केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा दिया है। प्रदेश में चल रही योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा दिया। प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियों की भी जानकारी दी गई है। G20 समिट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों की जानकारी सीएम द्वारा दी गई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की भी जानकारी दी गई। प्राकृतिक खेती के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी सीएम द्वारा दी गई। प्रधानमंत्री जी से भेंट करने का सौभाग्य मिला। बहुत सार्थक चर्चाएं हुई और अनेकों विषयों पर उनका मार्गदर्शन मिला। मध्य प्रदेश में 8, 9 और 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने वाला है। प्रवासी भारतीय दिवस, उसके उपलक्ष्य में 3 दिन कार्यक्रम और दुनिया भर से 80 से ज़्यादा देशों से प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। मध्य प्रदेश की परंपराओं के अनुकूल उनके स्वागत की व्यवस्था की जा रही है और अनेकों प्रकार के कार्यक्रमों की रचना हमने की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करने इंदौर पधारेंगे। G20 के अनेकों आयोजन होने हैं। 8 बैठकें मध्य प्रदेश में होनी है, तो उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन मिला। हम मध्य प्रदेश के खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी मध्य प्रदेश में संपन्न होना है। आज उसका लोगो भी लॉन्च होगा भोपाल में। तो इन सारे प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने मार्गदर्शन लिया है और उन्होंने अनेकों महत्वपूर्ण सलाह सुझाव दिए हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में हमने पेसा एक्ट लागू किया है। धरती पर हम हमारे आदिवासी भाई बहनों को जंगल, जमीन और जल और उनकी संस्कृति और परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने के जो अनेकों नियम बनाए हैं, उस पर भी विस्तार से माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई है। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम हाउस में मंत्रियों का मंथन लगातार जारी है। मंत्रियों के विभागों के कामों का मूल्यांकन हो रहा है। मंत्रियों के काम का ब्यौरा लिया जा रहा है। मंत्रियों को गुड गवर्नेंस की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। सीएम हाउस में दिन भर ये मंथन का दौर चलेगा। मंत्रियों की बैठक को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी आया। मंत्रियों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम। विकास को लेकर कार्यों को गति देने को लेकर ये मंथन हो रहा है। जनता की बेहतर सेवा कैसे की जाए, इस पर मंत्री समूह में बात होगी। कैपेसिटी बिल्डिंग पर सवाल खड़े करने पर कांग्रेस पर नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना। अगर मंत्रियों के अंदर कैपेसिटी नहीं है तो 20 साल से कैसे हो रहा है प्रदेश में विकास। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो प्रधानमंत्री जी का नवाचार है, मुख्यमंत्री जी, तो उसके लिए सभी सम्मानित मंत्रीगणों को आज अभी सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा और शाम तक चलने वाला है। इसमें जनता की और सेवा हम कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, नवाचार है, विकास के कामों को गति और तेजी से कैसे दे सकते हैं, ऐसे अनेक विषय हैं। जबलपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। नए साल के पहले अलर्ट मोड पर पुलिस है। शहर भर में शुरू किया गया है शराबियों और अवैध शराब बिक्री के खिलाफ अभियान। गोरखपुर थाना के होटल्स और रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब सप्लाई की जा रही थी। छापामार अंदाज में पुलिस पहुंची। बिना अनुमति शराब पिलाने और पीने पर यह कार्रवाई की गई। सड़कों पर खड़े होकर शराब पीने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करेंगे। मेडिकल एजेंसी के संचालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कमला मेडिकल एजेंसी संचालक के साथ मारपीट हुई। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने मारपीट की है। महिला ने चप्पल से पिटाई की थी। कोतवाली थाना के दवा बाजार की घटना आपको बता रहे हैं। मारपीट के वीडियो भी वायरल हुए हैं। दवा कार्टून गायब होने को लेकर विवाद हुआ था और देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दवा दुकान के जो संचालक हैं
उनके साथ मारपीट भी की गई है। सिंगरौली से बड़ी खबर है। जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में बवाल हुआ है। एक व्यक्ति को लोगों ने रस्सी से बांधकर चप्पलों से पिटाई की। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। लोग तमाशा लगातार देखते रहे। युवक पर हत्या का आरोप लगा है। कोतवाली थाना इलाके की ये घटना आपको बता रहे हैं। इंदौर से बड़ी खबर है। आर्थिक राजधानी में बेखौफ हो गए हैं बदमाश। शनिवार को हुई लूट की वारदात का वीडियो सामने आया है। लोहा व्यापारी से 10 लाख रुपए की लूट हुई थी। बदमाशों ने व्यापारी पर चाकू से हमला कर छीन लिया था रुपयों से भरा बैग और लैपटॉप। घायल व्यापारी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीसीटीवी में व्यापारी से जुआ जब्ती करते हुए और चाकू से वार करते बदमाश दिखाई दे रहे हैं। सीधी में छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक छात्र की कई छात्र जमकर पिटाई कर रहे हैं और इस दौरान किसी ने उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। छात्रों के बीच हुई मारपीट का कारण भी अभी सामने नहीं आया है। तो छात्रों के बीच ये मारपीट हुई है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। छात्रों के गुट ने दूसरे छात्र की पिटाई कर दी। मारपीट के कारण अभी फिलहाल अज्ञात बताए जा रहे हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। फिलहाल संज्ञान में वीडियो लिया गया है। देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह की कार्रवाई होती है। एक गुट ने जो है दूसरे गुट के युवक के साथ मारपीट की है, जमकर लात घूंसे बरसाए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। कटनी में एक व्यक्ति को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना भारी पड़ गया। शिकायत वापस लेने मना करने पर 5 से 6 पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन इस वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। पीड़ित की माने तो मुड़वाड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर चाय की दुकान पर कुछ असामाजिक तत्व बैठे थे जो महिलाओं से अभद्र व्यवहार कर रहे थे। इसकी शिकायत उसने आरपीएफ के साथ ही सीएम हेल्पलाइन में भी की। अब इसी शिकायत को वापस लेने के लिए पुलिस दबाव बनाने लगी। उसने जब मना कर दिया तो उसके साथ मारपीट करने लगे। आगरमालवा की बात करेंगे। दिन दहाड़े कट्टा अड़ाकर नलखेड़ा थाने से चंद कदम की दूरी पर लूट की बड़ी वारदात हुई। घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर लाखों रुपए सहित सोने चांदी की लूट हुई है। नलखेड़ा के मुख्य मार्ग पर सुबह 9 बजे लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। एडिशनल एसपी सहित एसडीओपी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। आगरमालवा की ये तस्वीरें हैं। दिन दहाड़े कट्टा अड़ाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। नलखेड़ा थाने से चंद कदम की दूरी पर ही ये वारदात हुई है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र